इबारत या काबिर में से एक इबारत आज हल करते हैं इसी उसूल की रोशनी में कि एक लफ्ज़ एक फ़न में हो तो माना अलग है, और वही लफ्ज़ जब दूसरे फ़न के अंदर चला जाए तो माना अलग है। सैयद ताइफ़ा हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो मुर्शिद हैं हज़रत अक़दस मौलाना रशीद अहमद गंगोही, कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मराक़िदहुम के इतना बड़ा शख्स, उनकी इबारत पर इश्काल है। हज़रत रहमतुल्लाह की किताब है कुल्लियात इमदादिया, ये मुख्तसर 10 किताबचे हैं, उनका मजमुआ है। कुल्लियात इमदादिया में 10 मुख्तसर किताबचे कौन से हैं? नंबर 1 ज़ियाउल क़ुलूब, नंबर 2 फ़ैसला हफ्त मसअला, नंबर 3 नाला इमदाद गरीब, नंबर 4 इरशाद मुर्शिद, नंबर 5 जिहाद अकबर, नंबर 6 ग़िज़ाए रूह, नंबर 7 दर्द गमनाक, नंबर 8 मसनवी तोहफ़तुल उशाक, नंबर 9 गुलज़ार मारिफत, नंबर 10 वहदतुल वजूद। इनमें एक इबारत है नाला इमदाद गरीब में। नाला इमदाद गरीब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को खिताब है, तो कहते हैं सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। कहते देखो इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा कहा है, हालांकि मुश्किल कुशा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात के अलावा तो मुश्किल कुशा है ही नहीं। नंबर 2 इरशाद मुर्शिद में ये इबारत है, दूर कर दिल से हिजाब जहल व गफलत मेरे रब, खोल दे दिल में दरे इल्म हकीकत मेरे अब, हादी आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते। तो यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुश्किल कुशा फरमाया। नाला इमदाद गरीब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा कहा, और इरशाद मुर्शिद में हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को मुश्किल कुशा कहा। तो मुश्किल कुशा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अब या तो आप हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह पर फतवा कुफर लगाओ, और या आप उनको अपने जब शेख समझते हैं, बड़ा समझते हैं, तो इसका जवाब दो। अब होता क्या है, या 2 फरीक मैदान में उतरते हैं। एक फरीक उतरता है कि देखो अगर हम फ़लाँ बुज़ुर्ग को मुश्किल कुशा मानते हैं तो गलत है, तो फिर तुम भी गलत हो। देवबंद वाले हाजी इमदादुल महाजिर मक्की ने लिखा है और तुम उनका अपना बड़ा मानते हो, तो अगर वो ठीक है तो फिर हम भी ठीक हैं। और एक दूसरा फरीक आता है, वो कहता है जी वो जो फ़लाँ बुज़ुर्ग को मुश्किल कुशा कहते हैं मुशरिक हैं, तो तुम हाजी साहब को बड़ा मानते हो, वो हज़रत अली और रसूल सल्लम को मुश्किल कुशा मानते हैं, तो तुम भी मुशरिक हो। 2 फरीक आ गए। अब हमारे ज़िम्मे है कि जब हम हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह को अपना बड़ा समझते हैं तो फिर हमें जवाब भी इबारत का देना चाहिए। आम तौर पे हमारे बहुत सारे हजरात, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, आम एक बात कर रहा हूँ कि जिनका इस फ़न से ताल्लुक़ नहीं होता, या इल्म पुख्ता नहीं होता, या कमज़ोरी होती है, तो वो लोग बड़े आराम से कहते हैं भी हमारे काबिर को मासूम तो नहीं, इनसे भी गलती हो गई। भाई गलती में फ़र्क है, ये अक़ीदे की गलती है, कुफ़र इस्लाम का मसला है, कोई इज्तिहादी मसला तो नहीं है कि आप गलती के अगर जान छुड़ा लें, गलती के अगर जान छुड़ा लें कोई छोटी बात तो नहीं। अब इसका जवाब से बात फरमाएं। हमने कहा मुश्किल कुशा एक लफ्ज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, जिसका माना मुश्किल कुशा एक लफ्ज़ है कि जिसका माना अक़ीदा में, इल्मुल कलाम में अलग है और तसव्वुफ़ में अलग है। यही लफ्ज़ जब ये इल्मुल कलाम में आएगा तो इसका माना होगा मा फ़ौक़ल असबाब मदद करने वाला।
और जब यही लफ्ज़ तसव्वुफ़ में आएगा, इल्म तसव्वुफ़ में, तो इसका माना होगा तज़किया करने वाला। अब सवाल ये है कि ये नाला इमदाद गरीब और इरशाद मुर्शिद, ये किताब तसव्वुफ़ की है या ये किताब अक़ीदा की है? अगर ये किताब अक़ीदा की है तो आपका इश्काल बजा है, और अगर ये किताब तसव्वुफ़ की है तो आपका इश्काल बेजा है। हज़रत हाजी साहब जब ये किताब तसव्वुफ़ की है और इल्म तसव्वुफ़ में मुश्किल कुशा का माना है तज़किया करने वाला, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुज़क्की हैं और तज़किया नफ्स करना ये आपका मनसब है। कुरान करीम में है, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, ये हमारे पैगम्बर का मनसब है तज़किया करना, तो इसमें तो कोई इश्काल की बात नहीं। ख़ुद हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे की सलासिल के मुंतहा हैं, वहाँ तक जाकर सिलसिले ख़त्म हो रहे, तो हज़रत अली भी मुज़क्की हैं, रसूलुल्लाह सल्लम के वारिस हैं, तो इश्काल की बात क्या है? तो जवाब का ख़ुलासा क्या है कि मुश्किल कुशा का लफ्ज़ इल्मुल कलाम में हो तो माना माफ़ौकल असबाब मदद करने वाला। मुश्किल कुशा का लफ्ज़ जब इल्म तसव्वुफ़ में हो तो माना तज़किया करने वाला। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह की किताब जिसमें ये इबारत है, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, नाला इमदाद गरीब, ये इल्म तसव्वुफ़ की है। दूसरी इबारत, दूर कर दिल से हिजाब जहल व गफलत मेरे रब, खोल दे दिल में दर इल्म हकीकत मेरे अब, हादी आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते इरशाद मुर्शिद। ये किताब भी तसव्वुफ़ की है। इश्काल तब होता जब किताब इल्मुल कलाम की होती, ये इल्मुल कलाम की नहीं है बल्कि इल्म तसव्वुफ़ की है। तो हमारे अकाबिरीन पर एतराज़ करने से पहले अपने इल्मी सतह पर ज़रूर गौर फरमाया करें। मैं यहाँ पे एक जुमला अर्ज़ किया करता हूँ कि अगर हमारा मुखालिफ हमारे अकाबिर की इबारात समझ लेता, एतराज़ न करता, हम अकाबिर की इबारात समझ लेते, एतराज़ का जवाब दे देते, वो न समझा तो मोतरज़ बन गया और हम न समझे तो मुजीब न बन सके। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ मीडिया, खानका हनफिया, पूरी दुनिया में इसकी दावत और मेहनत की बुनियाद ये है हम अपने अकायद को अच्छी तरह समझ लें, अपने अकायद को दलाइल के साथ समझ लें। हमारा मकसद फ़िरका वरीयत को फैलाना नहीं, हमारा मकसद दूसरों पर कीचड़ उछालना नहीं, हमारा मकसद उम्मत में इंतशार फैलाना नहीं, हमारा मकसद उम्मत के टुकड़े करना नहीं। वल्लाहिल अज़ीम, बखुदा हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं। हमारा मकसद ये है कि हम अपने अकायद को समझ लें, दलाइल के साथ समझ लें, और हमारी नस्लों को कोई शख्स सही अकायद से मोड़ न सके, सही अकायद से दूर न कर सके, राय रास्त से हटा न सके। हम अपने अकाबिर के साथ जुड़े रहें, अपने अकाबिरीन से जुदा न हो। और फिर हमारा मकसद हम अपने अकाबिरीन से जुड़े रहें दलील के साथ, सिर्फ एतक़ाद और अक़ीदत के साथ नहीं, दलील के साथ। एक है जुड़ना किसी के साथ अक़ीदत की बुनियाद पे, एक है किसी से जुड़ना बसीरत की बुनियाद पे। हम अपने अकाबिरीन से जुड़े हैं, उसकी बुनियाद अक़ीदत भी है और उसकी बुनियाद बसीरत भी है। हमें अपने अकाबिर से अक़ीदत भी है और बिहम्दिल्लाह ताला अकाबिर के अकायद और दलाइल पर हमें बिहम्दिल्लाह ताला दस्तरस और बसीरत भी है। जब अक़ीदत और बसीरत दो चीज़ें जमा हो जाती हैं फिर उसको हटा कोई नहीं सकता। महज अक़ीदत हो और बसीरत न हो तो कभी आदमी तज़ल्ज़ुल में आ जाता है, मुतज़ल्ज़ल हो जाता है, उलझन में आ जाता है। और कभी इंसान के पास अक़ीदत हो और बसीरत ना हो, तज़ल्ज़ुल में आता है।
मुतसलसल हो जाता है। और अगर किसी शख्स के पास बसीरत हो और अक़ीदत ना हो तो फिर उसका ताल्लुक़ मोहब्बत वाला नहीं होता, फिर अपने अकाबरीन से ताल्लुक़ इश्क और प्यार वाला नहीं होता, खुश्क ताल्लुक़ होता है, खुश्क होता है, तर ताल्लुक़ नहीं होता। तो हम चाहते हैं अक़ीदत भी हो और बसीरत भी हो, ये ज़हन नशीन फरमाएं।